ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनातु सहनो भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 159 है। तीसरे अध्याय का तीसरे पाद के 58 सूत्र से लेकर के 61वां सूत्र तक 61वें सूत्र तक हुआ है। 58 सूत्र है नाना शब्दादि भेदा। नमस्ते स्वामी जी। जी। उपासना का प्रसंग चल रहा था तो कहा गया कि अंगोपासना उचित है, किंतु उसका व्यर्थ नहीं है कि एक ही अंग की उपासना की जाए, सभी अंगों की उपासना होनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जिन उपासना में जिन गुणों और कर्मों को लेकर उपसंहार और व्यतिहार किया जाता है, क्या वह उपासना एक ही है या अलग अलग है? तो उत्तर दिया जा रहा है कि उपासना अलग अलग है, अर्थात उपासना तो एक ही ईश्वर की करनी है, किंतु उसका माध्यम अलग अलग हो सकता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए वो छांदोग्य का उदाहरण देते हैं। शांडिल्य ऋषि का वक्तव्य है कि उस ईश्वर को बहुत शांत मन से उसकी उपासना करनी चाहिए कि वह मनोमय है, विचारशील है, प्राण ही उसका शरीर है, जीवन देना उसका स्वभाव है, वह ज्ञानमय है। और जो व्यक्ति इस प्रकार शांत स्वभाव से उस परमेश्वर की आराधना कर लेता है तो शरीर छूटने के बाद वह निश्चय ही उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यह जो है उपासना शांडिल्य उपासना विद्या कही गई। दूसरी उन्होंने उपासना विद्या बताई गहर उपासना विद्या, जिसने कहा कि यह हमारा शरीर भी जो है ब्रह्मपुर है, ब्रह्म के निवास होने के कारण कि इस शरीर में हृदय स्थल में, हृदय कमल में परमेश्वर का निवास है। एक छोटे से स्थान में, गहर नामक स्थान में गहर नामक परमेश्वर वहाँ पर निवास करते हैं, और उसके अंदर भी एक बहुत छोटी शून्य है जिसके अंदर वह आत्मा निवास करता है। तो उस आत्मा को जानने और ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वो आत्मा कैसा है? वह आत्मा पापों से मुक्त है, सत्य कामनाओं, सत्य संकल्पों से मुक्त है। तो जो व्यक्ति वैसी उपासना करके उस आत्मा को जान पाता है, उसको समझ पाता है, वह शरीर छोड़ने से पहले ही अपनी कामनाओं से मुक्त होता है और फिर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और फिर वो किसी भी लोक में मुक्त होकर स्वच्छंदता को विचरण कर सकता है। इस प्रकार अलग अलग उपासनाओं का भेद बताया अलग अलग शब्दों से। ऐसे उपाजिका शब्द से शांडिल्य उपासना का वर्णन है, और उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, ये गहर उपासना है। तो इस प्रकार अलग अलग माध्यमों से उपासना की जा सकती है। इत्यादि और आदि शब्द भी यही बताते हैं। तो ये इसको अलग अलग तरह के प्रयोजन और अनुष्ठान अगर आपके अलग अलग हैं तो उपासना भी अलग अलग माध्यम से की जाएगी और उसका फल भी अलग अलग होगा। जैसे अगर हम ईश्वर के सर्वज्ञ रूप की उपासना करते हैं तो फिर उसकी सर्वज्ञता का ही हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो यदि हम उसके न्यायप्रिय रूप की उपासना करते हैं तो न्यायप्रियत्व का ही दर्शन होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपासना किसी भी माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि आराध्य तो ईश्वर है। शब्दादि भेदात का आपने स्पष्ट नहीं कर पाया। आपने शब्दादि भेदात क्या होता है? शब्द आदि के जैसे उन्होंने शब्द दिया उपाजिका, तो उपाजिका शब्द के द्वारा उन्होंने शांडिल्य उपासना को स्पष्ट कर दिया। ऐसे ही उन्होंने जिज्ञासा करनी चाहिए शब्द से गहर उपासना को व्यक्त कर दिया, और इत्यादि शब्द से मैंने आदि आदि और भी उपासनाएं की जाए। ठीक है। 59वां सूत्र है विकल्पो अवशिष्ट फलत्वात्। स्वामी नमस्ते जी। सूत्र में उपासना का माध्यम अलग अलग बताया, तो क्या अनुष्ठान भी अलग अलग होगा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है
कि सभी माध्यमों को अपनाना चाहिए या किसी एक से काम चल जाएगा। तो उसमें उत्तर दिया है कि विकल्प है किसी भी माध्यम को अपनाओ, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार फल जो है रूपी जो फल समान है, इसलिए भिन्न भिन्न जो उपासना में किसी एक उपासना को अपना लें तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। जी। 60वां सूत्र है काम्यास्तु यथा कामं समुच्चीयेरन नवा पूर्व हेतु अभावात्। नमस्ते स्वामी जी। जी। 60वां सूत्र में कहा गया है कि जो भी उपासना करे लक्ष्य एक है ब्रह्म प्राप्ति व ईश्वर साक्षात्कार। लेकिन सूत्र 60 में कोई कामस्तु यथा काम समुच्चयेरम न वा पूर्व हेतु अभाव। इस सूत्र में शिष्य के जिज्ञासा को आधार कर आचार्य बताते हैं कि यहाँ काम, इस सूत्र में कामना को लेकर उपासना बात कहा गया है। व्यक्ति अपने रुचि अनुसार अपने इच्छा के अनुसार जिस कामना को लेकर उपासना करना चाहता है तो उस कामना को जुड़कर वो समुच्चय उपासना कर सकता है अथवा विकल्प उपासना भी कर सकता है। लेकिन इसमें लौकिक फल मिलता है अथवा ईश्वर साक्षात्कार भी करने के लिए भी हो सकता है। यदि कामना समुच्चय उपासना है, इसको हम साधारण में लोकाचार में बोलते हैं कि वो सकाम उपासना है। तो ईश्वर सूत्र 59 में सिर्फ ब्रह्म साक्षात्कार का बात कहा गया है, यहाँ लौकिक कामना का बात कहा गया है। तो जिस व्यक्ति केवल ब्रह्म के नाम को लेकर बिना भावना से उपासना करता है तो इससे उसको जो कुछ उपलब्धि प्राप्त होता है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोग दिखावा के लिए नाम जपते हैं, कुछ लोग भावना से नाम जपते हैं। कोई 101 बार 108 बार 1000 बार 10,000 बार 1 लाख का गायत्री जप ओम जप आदि करते हैं तो उनको ऐसा ही फल मिलता है। योग दर्शन में हमारा आता है जप भावनम। तो इसलिए कोई अपना धन मान नौकरी या पुत्र की आयु के लिए अपने कोई चुनाव के लिए जो भी उपासना करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। तो इसलिए हमारा भी ऐसा एक बात है, जादृशी भावना दर्शन सिद्धि भगवती तादृशी। जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसे सोचकर वो उपासना करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। तो लोक में देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि क्या करने से क्या फल मिलेगा, ऐसा सोचकर लोग विद्या प्राप्ति के लिए, धर्म प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए भिन्न भिन्न देव देवी का पूजा करते हैं व उपासना करते हैं। इसमें या सबको मिलकर इकट्ठे समुच्चय कर सकते हैं या उसका कोई विकल्प भी कर सकता है। इस प्रसंग में छांदोग्य का 3 प्रपाठक 15 खंड और 2 श्लोक में आता है। स य एतदेवं वायु दिशा वश्यम वेद न पुत्र रोदम रोदिति। यह जो वायु का बात कहा गया है, हम देखते हैं कि मुख्यतः 4 दिशा है। तो दिशा का पुत्र है वायु, तो वायु प्राण है और प्राण शक्ति सबसे हमारा अमूल्य निधि है। तो जो वायु को जान सकता है वो प्राण को जान सकता है। वो पितृवियोग होने पर भी उसके आंसू नहीं बहता। और दूसरे प्रसंग में हम हो सकते हैं जो वायु को जानेगा वो प्राणायाम द्वारा प्राण शक्ति को जान सकता है, सत्य को जान सकता है। प्राणायाम से शक्ति प्राप्त होता है और वीर्यवान होता है। पुत्र भी ऐसा ही होगा। तो इसके दूसरे छंद का श्लोक आता है 7, 1 और 5 में। स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् नाम्नः गतम तत्र यथा कामाचर भवति। यह आता है कि ओनली नाम को, सिर्फ नाम को ब्रह्म जानकर, उसको बड़ा मानकर, उसको श्रेष्ठ मानकर जो उसका उपासना करते हैं वो शब्द ज्ञान तक ही उसका गति होता है, अर्थात वह वहीं तक निर्विघ्न से गति को प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि जैसे नारद मुनि ने सनत कुमार से प्रश्न किया था, कोई वाणी को ब्रह्म मानकर उपासना करता है, कोई मन को, ऐसे ही जो शब्द को व नाम को ब्रह्म मानकर उपासना करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। तो हम
इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कामना युक्त उपासनाओं में इच्छा अनुसार हम उसको जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका फल जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं यहाँ कोई विकल्प, समूचा विकल्प का कोई नियम नहीं है। और एक हम लौकिक बात में सोचती हूँ, जैसे हमें खाना खाने जाते हैं तो वहाँ रोटी भी होता है, चावल भी होता है, कोई दोनों लेता है तो कोई एक ही लेता है। तो ऐसे ही हम समुच्चय और विकल्प को मानना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये जो 60वां सूत्र है, इसमें अगर कोई चाहे तो ईश्वर को भी पा सकता है, चाहे तो लौकिक फल को भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा है, या ये सूत्र केवल लौकिक फल के लिए है? दोनों के लिए। दोनों के लिए। जी। तो ये सूत्र दोनों के लिए नहीं है। कल बताए थे तुम, लिखिए। नहीं, मैंने नहीं बताया ना ऐसा। क्यों जी, बताया क्या? आपने लिखा होगा, गलत लिखा होगा, तो उसको चेंज कर लीजिए। ये सूत्र केवल लौकिक फल को बताने वाला है। अच्छा जी। लौकिक फल के लिए अच्छा हो सकता है, इसे मैं लिखती हूँ। हाँ जी, हाँ, कि ये केवल लौकिक फल के लिए सूत्र है। जी। जहाँ लौकिक फल के लिए जब व्यक्ति करता है तो वो समुच्चय भी करना चाहे तो कर सकता है, विकल्प रखना चाहे विकल्प रख सकता है, जैसी उसकी मर्जी। जैसा रखेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये ईश्वर रूपी फल को ये नहीं बताता है, वो ऊपर वाले सूत्र बताते हैं। ठीक है। अंगेषु यथाश्रय भावः। नमस्ते स्वामी जी। जी। पिछले 60वें सूत्र में काम में जो बताई है, कामनाओं को लेकर के उसकी अवतरणिका है कि उद्गीत आदि उपासनाओं में जो अंगभूत विधियां हैं, उन विधियों का उपसंहार करने का तो सभी शाखाओं में विधान कर दिया, सभी कर चुके हैं पहले ही। तो उन अंगभूत विधियों में के अंदर जो प्रतीत होने वाले विशेष कर्म, अवान्तर विशेष कर्म है, उनकी क्या गति होती है, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है। इसके उत्तर में ये आपका ये अपना ये सूत्र है, अंगेषु यथा आश्रय भाव। तो इसका मतलब है कि जो अंगभूत विधियां हैं हमारी, जिससे उपासना हम करते हैं, तो अंगभूत विधियों के अंदर प्रतीत होने वाले जो अवान्तर विशेष कर्म है, उनका जैसा आशय होगा उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। इस सूत्र का ये आज स्वामी जी। और इसको यदि इसका सूत्रार्थ अपन कहे तो ये अंगोपासना में आशय का विधान होता है। तो जैसा आशय के अनुसार विशेष कर्म किया जाता है तो उसका फल भी आशय के अनुसार ही मिलता है। इसका उदाहरण आपने दिया था, जैसे वैश्वानर की अगर उपासना अपन करें, वैश्वानर को मान करके, और सुतेजा को उसका अंग मान करके करें। सुतेजा का मतलब द्युलोक, प्रकाश का जो लोक है, तो उसमें किसी भी नक्षत्र को अपन उसका विशेष मान करके और उपासना कर सकते हैं। तो जिससे नक्षत्र आपने बताया था, ध्रुवा नक्षत्र ले लिया आपने, तो चूंकि इस नक्षत्र का आश्रय ये सुतेजा है, तो इस नक्षत्र को ध्यान में लेकर के जो उपासना करेंगे तो इसका फल भी उस आश्रय के अनुसार ही मिलेगा। इतना ही मेरे को ध्यान से। जी जी। तो मैं आगे बढ़ूं, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? 62वां सूत्र है, पिछले 61वें सूत्र को ही पुष्ट करने के लिए सूत्र है, शिष्टेश्च। शिष्टेह च। शिष्ट का क्या अर्थ ले रहे हैं? शेष न्यायात, शेष न्याय से। शेष न्याय कहते हैं जो न्याय दर्शन में परिशेष न्याय बोला है, परिशेष न्याय को या शेष न्याय बोला है। शेष कहो परिशेष कहो एक ही बात है। परि उपसर्ग लगाया और शेष के साथ परिशेष, और उपसर्ग नहीं लगाओ तो शेष, दोनों का एक ही अर्थ है। कहीं कहीं उपसर्गों का स्वतंत्र अलग अर्थ भी निकलता है और कहीं उसका अलग अर्थ नहीं होता है। कहीं कहीं क्या होता है, जो उपसर्ग जोड़ते हैं उसका विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है, और कहीं कहीं विशेष अर्थ नहीं निकलता, उसी अर्थ को बताने वाला होता है।
मतलब वो जो शब्द जिस अर्थ को बताता है वो उपसर्ग आकर के भी उसी अर्थ को बताता है, अर्थात उसी अर्थ को और दृढ़ करता है, अलग अर्थ नहीं निकालता। ये इसका तात्पर्य है। तो यहाँ शेष न्याय का मतलब परिशेष न्याय से, बचे हुए न्याय से, अर्थात जो बचा है उससे ये पता लगता है। उद्गीतादि उपासना नाम यथा ही अंगभूता शेषभूता। शेष क्या है जी? उद्गीत आदि उपासना नाम, उद्गीत आदि उपासनाओं का या उपासनाओं के यथा ही अंगभूता, जो उसके अंगभूत है वो अंगभूत ही शेष हैं। अर्थात उद्गीत उपासना के लिए जो अंग वहाँ पर बताया गया है वो अंग ही यहाँ पर शेष लिया जा रहा है। तो शेषभूता विधया, वो शेष विधियाँ हैं, अर्थात बची हुई विधि है। बचे हुए विधि को यहाँ पर शेष विधि कहते हैं। तई सह युज्यन्ते, और ये जो बची हुई जो विधियां हैं, जो शेष विधियां हैं, तई सह युज्यन्ते, जो मुख्य उद्गीत आदि उपासना है उनके साथ ये जुड़ जाती हैं। तथैव अंगभूतेषु विधिषु ये अवान्तर कर्म विशेषा, जैसे उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत जो विधि है वो उद्गीत के साथ जिस प्रकार से जुड़ जाता है, वैसे ही तथैव वैसे ही अंगभूतेषु विधिषु, जो अंगभूत विधियां हैं, अर्थात जो अंग को लेकर के जो विधि बताई गई है, उस अंगभूत विधि के साथ जुड़ा हुआ जो अवान्तर कर्म है, वो भी अवान्तर का मतलब दूसरा कर्म, उस विधि के साथ जुड़ने वाला कोई कर्म, उस अंग रूपी विधि के साथ जुड़ने वाला एक अलग कर्म, उस कर्म का क्या फल होगा? जो अंग का फल होगा वही उस कर्म का फल होगा, ये कहना चाहता है। तथैव अंगभूतेषु विधिषु, जो अंगभूत विधियां हैं उनमें ये अवान्तर कर्म विशेषा, जो अवान्तर कर्म, अवान्तर का मतलब है अलग से कोई कर्म वहाँ पर जोड़ा जाता है, वो है शेष। ते अपि, वो जो शेष कर्म हैं, तई सह संप्रयुज्येरन, वो अंगभूत विधियों के साथ जुड़ जाएंगे। इति नहीं विचार प्रसंगः, इसमें कोई अलग से विचार करने का या अलग से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है? जैसे उद्गीत उपासना के अंगभूत विधियां हैं, उद्गीत उपासना मुख्य है, उसके साथ जुड़ने वाली जो अंग, उसके पाठ, उसका विभाग बन करके जो उपासनाएं की जाती है, वो अंगभूत विधियां किसके साथ जुड़ेंगे? मुख्य जो उद्गीत उपासना के साथ जुड़ेंगे। जैसे अंगभूत विधियां मुख्य उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से जो अंगभूत विधियां हैं, उन अंगभूत विधियों के साथ में जुड़ने वाला कोई अलग प्रकार का कोई कर्म विशेष है, तो वो उस अंगभूत के साथ जुड़ेगा। जो अंग का फल होगा वो उस कर्म का भी फल होगा। ये इसका तात्पर्य है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय से जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की परिशेष न्याय से जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां हैं, अंगभूत विधियां हैं, अंगभूत विधियां हैं, वे उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं। वे अर्थात अंगभूत विधियां, वे उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं।
वे उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार अंगभूत विधियों में कोई भिन्न विशेष कर्म आता है, वह भी अंगभूत विधियों के साथ जुड़ जाता है। ऐसा समझना चाहिए। परिशेष न्याय से जिस प्रकार उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत विधियां हैं, वे उद्गीत आदि के साथ जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार अंगभूत विधियों में कोई भिन्न विशेष कर्म आता है, वह भी अंगभूत विधियों के साथ जुड़ जाता है। ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ूं। समाहारात, मधु जी। जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। स्वामी जी, विशेष कर्म क्या होगा? भिन्न विशेष कर्म। भिन्न विशेष का मतलब जो उद्गीत के साथ उसके अंग भूत विधियां बताई छोटी छोटी वहाँ पर उपनिषद में, उस अंगभूत विधि के साथ कोई अलग प्रकार का कोई कर्म आकर के जुड़ना चाहे, वहाँ उस कर्म का प्रयोग किया जाए। अब उसका क्या फल होगा? तो उन्होंने कहा कि जो अंग विधि का फल है वही फल उसका रहेगा। ठीक है जी। समाहारात, समाहरणात। अब ये समाहरण क्या है? उदाहरण से समझा रहे हैं। अथ य खलु य उद्गीत स प्रणवो, यह प्रणव स उद्गीत इति ओत्रिशदनाद् ह एव अपि उद्गीतम अनुसमाहरति। छांदोग्य का वचन है, अथ खलु य उद्गीत, जो उद्गीत है, स प्रणव, वही प्रणव है, यह प्रणव, जो प्रणव है वही उद्गीत है। मतलब जिसको उद्गीत कहो वही प्रणव है और जिसको प्रणव कहो वही उद्गीत है। इति, इस प्रकार से ओत्रिशदनात्, ओत्रिशदन का मतलब है होता का बैठने का स्थान, ओत्रिशदन कहते हैं जहाँ होता बैठता है। क्योंकि हर ऋत्विक का अलग स्थान होता है ना, कोई भी ऋत्विक कहीं नहीं बैठ सकता, सभी ऋत्विकों का अपना अपना स्थान निर्धारित होता है। तो जो होता बैठने का स्थान है उसको ओत्रिशदन कहते हैं। तो ओत्रिशदनात्, जब होता जहाँ बैठता है उस स्थान से, उस स्थान पर बैठ करके जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो चाहे वो उद्गीत बोले, प्रणव बोले, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में उद्गीतम अनुसमाहरति, अगर कोई व्यक्ति उद्गीत का गलत उच्चारण कर ले, अर्थात उद्गीत के स्थान पर वो प्रणव का उच्चारण कर ले, वहाँ जो मंत्र बोला, ये याग का प्रसंग चल रहा है जी, याग के प्रसंग को उदाहरण के रूप में रख करके यहाँ का प्रसंग बताना चाहते हैं। तो जब याग होते हैं, बड़े बड़े याग में हर ऋत्विक का अलग अलग काम होता है। होता का अलग काम होता है, उद्गाता का अलग काम होता है, अध्वर्य का अलग काम होता है, ब्रह्मा का अलग काम होता है, उनके सहयोगियों के सबके अलग अलग काम होते हैं।
तो जो ओत्री सदन में बैठ करके, होता के स्थान पर बैठ करके जो होता जब बोल रहा है, तो वो उसको अपने होता के जो बोले जाने वाले मंत्रों में जो शब्द आया है उसको बोलना है उसको। तो उसको प्रणव बोलना है, क्योंकि होता ऋग्वेदी होता है, ऋग्वेदी वाले को उसको प्रणव शब्द का उच्चारण करना है। वो दुरुच्चारण करे, दुर का मतलब गलत उच्चारण करे। गलत का मतलब यहाँ पर वैसे गलत नहीं है, प्रणव के स्थान पे उद्गीत बोले, और उद्गीत बोलने का काम है सामवेदी के लिए। सामवेदी उद्गीत शब्द का प्रयोग करता है, और होता ऋग्वेदी होता वो प्रणव शब्द का प्रयोग करता है। तो दुरुच्चारण का मतलब है दूसरा उच्चारण करना। तो यहाँ पर दुर उद्गीतम अनुसमाहरति, क्योंकि उद्गीत, उसको उद्गीत नहीं बोलना है, उसको प्रणव बोलना है, तो ये दुर उद्गीत कहलाएगा। अर्थात जो शब्द बोलना चाहिए उसके स्थान पर दूसरा शब्द वो बोल रहा है। इसी को समाहरति, समाहार कहते हैं, अर्थात कमी को पूरा करना होता है उसको। कमी आई तो उस कमी को पूरा कर लेंगे। तो समाहार का मतलब है कमी को पूरा करना। जो कमी की है, उसने जो गलती की है उसको पूरा करे हो, इसका तात्पर्य होता है। अब बता रहे हैं बहुवृचाम प्रणवोपासना। जो बहुवृचा के लोग हैं, अर्थात जो ऋग्वेदी होते हैं, वो प्रणवोपासना करते हैं। छंदोगानम, और जो सामवेदी है वो तो उद्गीतोपासना, उद्गीत उपासना करते हैं। तत्र उद्गीतोपासने ही उद्गात स्वकर्मणि संभूतम दुरुद्गीतम। तो कहते तत्र उद्गीतोपासने, उद्गीत उपासना करते समय उद्गाता जो है, क्योंकि उद्गीत उपासना करने वाला उद्गाता होता है, तो उद्गाता सामवेदी होता है। स्वकर्मणि, अपने उस उद्गीत उपासना के कर्म करते समय संभूतम दुर्गीतम, दुरुद्गीतम, उसने गलत उच्चारण कर लिया। संभूतम दुरुद्गीतम संभूतम, अर्थात गलत उच्चारण किया, अर्थात जो शब्द उसको बोलना उसके जगह पर दूसरा शब्द बोला है। दुरुद्गीतम संभूतम कर्म, वहाँ उद्गीत के स्थान पे उसने प्रणव शब्द का बोल दिया हो। तो ओत्रिशदनात् समाहृत्य पूरयति, होत्रिशदनात्, तो जो होत्रिशदन है, होता बैठने का स्थान है, वहाँ से समाहृत्य, वहाँ से उस शब्द को ला करके पूरयति, वो पूरा करता है। अर्थात जो शब्द उसको बोलना चाहिए वो शब्द ना बोल करके दूसरे शब्द को वो बोला है, तो वो कहाँ से लाया है? वो होता के स्थान वाले शब्द को लाया है, अर्थात प्रणव शब्द को लेकर के आया। अर्थात होत्री सदन में बैठने वाला जो होता है उसको वो जो ओम का वो जो प्रणव शब्द का उच्चारण करता है वो वहाँ से ला करके यहाँ उच्चारण कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। अर्थात होता के शब्द को उद्गाता प्रयोग कर रहा है, जो होता के द्वारा बोलने योग्य शब्द को उद्गाता प्रयोग कर रहा है। इसको कहते हैं होता के स्थान से ला करके प्रयोग कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर वापस पूरा कर लेना। वापस पूरा कर लेना का मतलब है, तो होता का आप लाए तो होता का तो खाली हो गए एक प्रकार से, तो आप यहां से ले जाओ जी, इसका ये तात्पर्य है। ऐसा कोई लाने वाली चीज नहीं है, नहीं तो उच्चारण करना है, लेकिन कथन ऐसा बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिएगा जो शब्द शकुंतला जी अक्सर प्रयोग करती है, उस शब्द का उच्चारण करती है। अगर उस शब्द का उच्चारण इतना ज़्यादा करती है, उस शब्द को उनकी बहन उच्चारण करने लगे, तो शकुंतला जी कह रहे हैं आपने मेरा शब्द लेके गए, आप मेरे शब्द लेके गए, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो उनकी बहन ने कहा जी कोई बात नहीं, आप मेरे शब्द को ले जाना, जिन शब्दों का मैं प्रयोग करती हूँ आप प्रयोग कर लेना। जैसे भाषा में हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर भी है।
ये है कमी को पूरा करने का मतलब। मेरा शब्द आप बोलने लग जाओगे तो मेरे में कमी हो गई ना, मैं कैसे बोलूँगा? आपने तो बोल दिया, तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप मेरा शब्द बोल दो। उस कमी को पूरा करना है। तो जैसे वहाँ पर ऐसा होता है याग में, ऐसे उपासना में भी कर सकते हैं आप। क्या फ़र्क पड़ता है? आप उद्गीत उपासना करते, उद्गीत के स्थान में प्रणव का बोल दिया है तो कोई बात नहीं, वापस ले आना उद्गीत को। वह उसको गलती नहीं माना जाता है। उपासना के समय में मान लीजिए कोई व्यक्ति ओम मतलब कोई भी न्यायकारी शब्द बोलता हुआ, अगर न्यायकारी की जगह आप कोई दयालु बोल दे, कोई पाप थोड़ा किया उसने, कोई बात नहीं, फिर वापस बदल लेना, फिर न्यायकारी ले आना, क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए उसको दोष नहीं माना जाता है। वापस ले आओ, जो बदल दो अपने आप को। इसका यही मतलब लेना चाहिए। इतना ही मेरे को समझ में आया। हाँ जी, 63वां सूत्र का अर्थ लिखिएगा। कमी को पूरा करने से या कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए या कमी को पूरा करने से, क्योंकि पंचमी का प्रयोग किया है, तो कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में, कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में, कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। यथा आश्रय भाव का पता लगता है। कमी को पूरा करने से अंगोपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। इसको समझना है कि कमी को पूरा करने से का मतलब है जो गलत बोला है तो अब उसको वापस सही करते हैं तो यथा आश्रय भाव का पता लगता है। मतलब वो जिसके आश्रित है वो उसी के साथ जुड़ेगा, ऐसा पता लगता है। ये इसका तात्पर्य है। मतलब जो शब्द, जो वचन जिसके साथ जुड़ा है, जिस अंग के साथ जुड़ा है, अगर उसके साथ वहाँ जिस अंग के साथ जो शब्द जुड़ा है वो शब्द आपने नहीं बोला है, गलती किया, अब उस कमी को आपने पूरा किया है, तो जो कमी को पूरा किया है, जिस शब्द से पूरा किया है, वो किसका आश्रित रहता है? जिस अंग के आश्रित रहता है, उसी अंग का है, इसलिए आप वापस ठीक कर लिया आपने, ये ऐसा पता लगता है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, क्या एक गुण को लेकर के दो लोग जाप नहीं कर सकते या पूजा नहीं कर सकते? जैसे एक कमी बता रहे हैं आप कि आश्रय भाव का पता लगता है। नहीं, पहले आप ये समझ ले, दो लोग दो गुणों को लेकर के, तो दो थोड़े हैं। आप और मैं उपासना कर रहा हूँ। आप एक गुण को लेकर के उपासना कर रहे हैं, मैं एक गुण को लेकर के उपासना कर रही हूँ। दो कैसे हो गए? एक ही तो है। आप अकेले व्यक्ति दो गुणों को लेकर के उपासना कर सकते नहीं कर सकते, ये प्रश्न कर सकते हो आप। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। कह रहे थे कि एक गुण, जैसे कोई भी न्यायकारी या भगवान का कोई भी एक लिया तो दो आदमी एक गुण से जाप नहीं कर सकते। देखो फिर क्या बोल रहे थे? मैंने इसका समाधान किया, आप सुन नहीं रहे क्या? मैंने ये कहा दो लोग दो गुण का उपासना का मतलब है एक गुण आप एक गुण मैं, ऐसा है, या मैं अकेले दो गुण का है, कैसे पूछना चाह रहे हैं? एक गुण से दोनों लोगों को हम पूछ रहे हैं। अच्छा, एक ही गुण दो लोगों का प्रयोग। जी।
तो दो लोग क्या है, दुनिया भर के लोग कर सकते हैं ना, हमको क्या पता है आप कौन से गुण को लेकर के कर रहे हैं। जिस गुण को आप, अगर मैं आज आप क्या कर रहे हो, उपासना के लिए बैठने जा रहा हूँ, मैंने पूछा आप कौन से गुण से करोगे, तो आपने कहा न्यायकारी से, तो मैं भी न्यायकारी से करूँगा, क्यों नहीं कर सकते? सारे लोग कर लेना, हमें क्या आपत्ति है, इसमें कोई दोष नहीं है जी। आपका समाधान हो गया या बाकी है? अभी इसको समझना पड़ेगा स्वामी जी, अभी समझ में आया नहीं कि दो लोग कैसे इसको अलग अलग, मतलब ये उपासनाओं में यथाश्रय भाव का पता लगता है कमी को पूरा करने के, तो ये समझ में तब आएगा ना जब आप सुनने का प्रयास करेंगे। आप सुनने का प्रयास करिए। यहाँ याग का विषय बताया है, याग में उद्गीत उपासना होती है, ठीक है, और प्रणव उपासना भी होती है। तो उद्गीत उपासना करने वाले सामवेदी होते हैं और ऋग्वेदी होते हैं, वो प्रणव उपासना करने वाले होते हैं। तो यहाँ वो उपासना का मतलब जो बैठ के हम ध्यान करते ऐसी उपासना नहीं है वहाँ पर। वहाँ याग की उपासना अलग है, बैठ कर के करने वाली उपासना अलग है, लेकिन उसको भी उपासना कहते हैं वहाँ पर। वहाँ जो आहुति दी जाती है, हाँ, वो है उपासना वहाँ पर। तो उद्गीत की उपासना वहाँ करेंगे तो उद्गीत को ध्यान में रख करके जो भी आहुति देंगे वो उद्गीत की उपासना है। या स्तुति करते हैं तो वहाँ पर स्तुति के रूप में उपासना है। तो उद्गाता जब उद्गीत की उपासना करनी चाहिए तो उद्गीत की जगह वो प्रणव बोल दे, तो प्रणव किनका है? होता का है, तो वहाँ से ले आए, ऐसा माना जा रहा है। और होता जब उपासना करे तो प्रणव को लेकर के करे, तो वो प्रणव की जगह पर उद्गीत को ले आया, तो वो यहाँ से लेके गया है। तो लेके गया है तो वापस ले आओ, उसमें कमी को पूरा करने का मतलब ये है। ये तो आ रहा है समझ में स्वामी जी, लेकिन ये हम जानना चाह रहे थे कि वेदांग में मतलब यज्ञ पद्धति से ही बताया जा रहा है कि ये सीधे ईश्वर में अपना ध्यान लगाने के लिए बात है यहाँ पे जो। तो ये तो ध्यान करने की बात है ना। तो आप ये पूछिएगा इस याग को यहाँ कैसे जोड़े ध्यान में, ये पूछिएगा ना जी, यही पूछना चाहते हैं जी। तो अब मैं छांदोग्य उपनिषद को लेकर के वहाँ उद्गीत शब्द को लेकर के उपासना कर रहा हूँ, मान लीजिएगा बैठ कर के अकेले में, और उद्गीत की जगह प्रणव ले आया, तो मेरे को उद्गीत की उपासना करनी है ना। उद्गीत की उपासना उद्गीत के माध्यम से करना है, लेकिन प्रणव लाया हूँ तो वापस ले आना उद्गीत को। इसी का मैंने उदाहरण दिया है। अगर कोई व्यक्ति न्यायकारी शब्द को लेकर उपासना कर रहा है तो न्यायकारी का ध्यान चल रहा है, न्यायकारी की जगह वो दयालु बोल दे, तो क्या करेंगे? वापस न्यायकारी लाऊंगा ना मैं, ये बदल दूं, वहाँ पर बदल दूंगा तो फिर बार बार बदलता रहूँगा, तो वापस मेरे को न्यायकारी लाना है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, उच्चारण की दृष्टि से पूछना है जी। पूर्व है स प्रणव है, स अथ खलु य उद्भूत स प्रणव, य प्रणव है स उद्भूत इति। इसके बाद ये होत्री शतनाथ अपनी, हाँ जी, ओत्री शतनाथ, फिर ह, फिर एव, फिर अपि है, क्योंकि हकार को धकार हो जाता है संधि में। जी जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। 64वां सूत्र, गुण साधारण्य श्रुतेश्च। हाँ, मधु जी को क्या कहना है? जी सादर नमस्ते। इसमें जो अंतिम पंक्ति है उसको जरा थोड़ा स्पष्ट करेंगे जी। क्या? अंतिम पंक्ति कहाँ से कहाँ तक? पूर्ण विराम से आरंभ होती है। बताइए। हिंदी पुस्तक से पूछ लूं स्वामी जी? नहीं, हिंदी पुस्तक से कैसे पूछ सकते? मेरे सामने संस्कृत पुस्तक है। अच्छा, हाँ जी। तो अंतिम है ना, सब उद्गीतम कर्म होत्रिश दनाद। हाँ जी यहाँ ये पूरा जी जी। ये है उद्गाता से शुरू हो रहा है वाक्य। उद्गाता स्वकर्मणि
उद्गात स्वकर्मणि संभूतम दुरुद्गीतम कर्म। इसका अर्थ है उद्गाता जब अपने याज्ञिक कर्म में दुरुद्गीतम कर्म संभूतम, उद्गाता को उद्गीत के स्थान पर प्रणव शब्द, प्रणव रूपी कर्म को वहाँ पर जोड़ता है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? ओत्रिशदनात् समारित्य पूरयति, वो होत्रिशदन से ला करके वो प्रणव शब्द को पूरा कर रहा है। यहाँ पर उसको उद्गीत बोलना चाहिए, उद्गीत की जगह पर वो प्रणव बोल रहा है, तो प्रणव लाया कहाँ से? ओत्रिशदनात् समारित्य पूरयति, वो ओत्रिशदन से ला करके वो पूरा कर रहा है। क्योंकि ओत्रिशदन में ये बोला है ना कि छांदोग्यकार ने बोला है अथ खलु य उद्गीत स प्रणव यह प्रणव स उद्गीता, तो प्रणव कहो उद्गीत कहो एक ही बात है। जब एक ही बात है तो उसको उद्गीत बोलने की जगह प्रणव लाया, तो प्रणव लाया कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि ओत्रिशदन से लाया, क्योंकि उद्गीत कहो प्रणव कहो एक ही बात है। और फिर मैं उसको वापस उद्गीत बोल रहा हूँ, प्रणव की जगह वापस उद्गीत बोल रहा हूँ, तो ये प्रणव लाया कहाँ? ओत्रिशदन से, अर्थात ओता के उच्चारण करने वाला जो होता, जो उच्चारण करता, वहाँ से ले आया, ऐसे इसका तात्पर्य लेना। तो ये याग में ऐसा होता है। तो यहाँ हम उपासना में हम अपने ढंग से करते हैं उपासना, क्योंकि याग उपासना तो है ही नहीं है जो हम बैठ कर के ध्यान करते हैं। तो ध्यान में जैसा भी बताया, अपने न्यायकारी को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, तो न्यायकारी का लगातार आपको तज्जपस्तदा भावनम करना है। तो न्यायकारी की जगह पर अगर गलती से आप गलती की, आपने दयालु ले आया, तो कोई बात नहीं, वापस ले आओ आप उसी न्यायकारी को, ठीक है, वापस न्यायकारी को लाया, आप पूरा कर लिया। ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। ओत्रिशदन का अर्थ बताया। ओत्रिशदन का मतलब जहाँ होता बैठने का स्थान होता है उसको ओत्रिशदन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। वो सकार को शकार हो गए, ओत्रिसदन। सदन का मतलब होता है स्थान। अच्छा। और वो संधियों के कारण से वो सकार को शकार हो गया, तो ओत्रिशदन बन गया वो। जी, बहुत जी। धन्यवाद। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुते च उद्गीतादि उपासना अंगभूतानां विधीनां गुण साधारण्यम धर्म सामान्यम श्रूयते। वो कहते हैं उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत जो विधियां हैं, उन विधियों के अंदर गुण साधारण्य अर्थात धर्म सामान्यम श्रूयते, सामान्य धर्म वहाँ सुनाई देते हैं। उद्गीत आदि उपासना के जो अंगभूत विधियां हैं, उन विधियों में धर्म सामान्य सुना जाता है। धर्म सामान्य सुना अर्थात सामान्य धर्म वहाँ सुना जाता है। क्या सामान्य धर्म सुना जाता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तेना इयम त्रयी विद्या वर्तते, इस कारण से ये 3 प्रकार की विद्या प्रवृत्त होती हैं। अब त्रयी विद्या जो बोला है, त्रयी विद्या का मतलब है ज्ञान कर्म उपासना, ये त्रयी विद्या है। तो ये धर्म सामान्य अर्थात तीनों वेदों में त्रयी विद्या है, ज्ञान भी है, कर्म भी है और उपासना है। तो तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते। तो ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति। ओम इति आश्रावयति, ओम ऐसा सुनाता है। ओम इति शंसति, ओम कह करके वो स्तुति करता है। शंसति स्तुति, आश्रावयति का मतलब सुनाता है। ओम कह करके सुनाता है, ओम बोल करके शंसति स्तुति करता है, और ओम बोल करके उद्गादयति सामगान करता है। ये 3 वचन दिए हैं। एक ओम बोल करके सुनाता है, एक ओम बोल करके स्तुति करता है, और एक ओम बोल करके सामगान करता है। ये 3 वाक्य हैं। तस्माद् आवांतर कर्म विशेषाणाम अपि स्व आश्रयभूतानाम इव गति स्यात्। जैसे
ओम इति श्रावयति, ये मान लीजिए अध्वर्यु सुनाता है, और ओम इति स्तंशति, ये होता स्तुति करता है, और ओम इति उद्गायति, ये उद्गाता सामगान करता है। सामगान उद्गाता करता है और स्तुति जो है होता करता है, और अध्वर्य जो है वो सुनाता है, हाँ आप ये करो, आप वो करो, अब आप सामगान करो, आप अब स्तुति करो, ऐसा वो उनको सुनाता है। तो ये सब अपने अपने कामों को करते हैं। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं तस्मात्, इसलिए आवांतर कर्म विशेषानामपि, जो आवांतर विशेष कर्म है अर्थात इनसे भिन्न जो विशेष प्रकार के कर्म हैं, उनका भी स्व आश्रय भूतानाम इव गति स्यात्, उनका अपने अपने आश्रय के अनुसार उनकी भी गति, उनका भी फल होता है। अर्थात जो विशेष कर्म हैं, यदि वो विशेष कर्म अध्वर्य के साथ जुड़ता है तो अध्वर्य के कर्म से जो फल मिलता है उस विशेष कर्म का भी वही फल मिलता है। और जो होता जो स्तुति करता है, तो होता के स्तुति से जो फल मिलता है वही उससे संबंधित जो विशेष कर्म है उसका फल भी उसी के अनुसार मिलता है, होता के अनुसार। और सामगान करने वाला जो सामगान करता है, उस सामगान से संबंधित, उस उद्गाता से संबंधित कोई विशेष कर्म आता है तो उस विशेष कर्म का भी उद्गाता के द्वारा मिलने वाले फल के समान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। ये सब याज्ञिक प्रक्रिया को ध्यान में रख करके समझाया जा रहा है। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, विशेष कर्म क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वो तो हमें पता नहीं जी। वहाँ पर जो उद्गाता, होता और अध्वर्यु, होता और उद्गाता जो काम करते हैं वहाँ पर याग में, तो कोई अलग प्रकार का उस याग से संबंधित कोई नया उसमें जोड़ा जाता है कर्म, कोई अतिरिक्त कर्म जोड़ते हैं। तो जब वो अतिरिक्त कर्म जोड़ते हैं तो उस कर्म का क्या फल होना चाहिए? तो कहा जो उस मुख्य कर्म का जो फल होगा उसके अनुसार ही उसका फल होगा, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है समझे। और चारों वेद त्रय विद्या को ही प्रस्तुत करते। जब चारों वेद त्रय विद्या को प्रस्तुत करते हैं तो सब में समानता है, मतलब चारों वेद तीनों विद्याओं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है जी। तो हमें ये समझना है कि यजुर्वेद में कर्म बताया तो केवल कर्म ही नहीं बताया, वहाँ उपासना भी बताई है, ठीक है ना, वहाँ ज्ञान भी बताया है, तीनों बातें बताए, तीनों विद्याएं उसमें है, लेकिन मुख्य रूप से कर्म को बताने वाला, ऐसा समझना चाहिए। तो चारों वेदों में त्रय विद्या बताई गई, 3 प्रकार की विद्या चारों में बताई गई है। तो चारों में एक समानता है, इसलिए उसको त्रय विद्या बोला है। इसका मतलब है कि आप समुच्चय कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो स्वामी जी, जब यहाँ याग की बात चल रही है तो याग में उपासना होती है, कर्म करते हैं? उपासना का मतलब है वहाँ स्तुति को उपासना कहा जा रहा है, वहाँ आहुति को ही उपासना कहा जा रहा है, क्योंकि जो हवि समर्पित किया जा रहा है जिस देवता को, मानो वो उसकी उपासना है। अच्छा। जब उस देवता की जब स्तुति करते हैं तो मानो वो उस देवता की उपासना है। जी, क्योंकि वहाँ पर भी उपासना शब्द का, उपासिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा। अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि अंग उपासनाओं में समुच्चय, अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना चाहिए कि गुण रूपी धर्म सामान्य के,
गुण रूपी धर्म सामान्य के गुण रूपी धर्म सामान्य के अंग उपासना में गुण रूपी धर्म सामान्य के अंग उपासना में अंग उपासना में ओम का सब कर्मों में ओम का सब कर्मों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ओम का सब कर्मों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, ऐसा श्रुति बतलाती है। ऐसा श्रुति बतलाती है। ऐसा श्रुति बतलाती है। अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि गुण रूपी धर्म सामान्य के अंग उपासना में ओम का सब कर्मों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, ऐसा श्रुति बतलाती है। हाँ जी, अल्पना जी। सर जी, इसमें जो ये सूत्रार्थ लिखा, इसमें समुच्चय शब्द जो है ये ऊपर से आता हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो गुण साधारण है, उपेक्षा। हाँ जी। समुच्चय का मतलब है वो ओम का समुच्चय का मतलब ओम का प्रयोग सभी कर सकते हैं। जैसे उद्गाता अध्वर्यु भी ओम बोल करके कोई बताता है, होता भी ओम बोल करके स्तुति करता है, और उद्गाता भी ओम बोल करके ही सामगान करता है। तो ओम का समुच्चय सभी कर रहे हैं। जब ओम का समुच्चय सभी कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी शब्द का समुच्चय कर सकता है ना उपासना में, यहाँ पर। क्योंकि त्रैविद्या वेद में कही गई है, तो सभी वेदों में त्रैविद्या ही कही गई है, और सभी वेदों में उसी ओम के लिए कहा गया है। इसलिए तो हवन में भी, याग में भी ओम का सभी लोग समुच्चय कर रहे हैं। कोई भी नहीं ओम को छोड़ नहीं रहा है। ओम बोल करके ही क्रिया प्रारंभ करता है वो। तो ऐसे हम बैठ करके जब ध्यान करते हैं तो आप किसी भी शब्द का किसी भी विधि का आप समुच्चय कर सकते हो और विकल्प भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर है। ये इसका तात्पर्य लेना है जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। नव तत्सह भाव श्रुते है। नव तत्सह भाव श्रुते। नव च अर्थे वकारा। ये जो नव में ये जो वा शब्द आया है, ये च के अर्थ में आया है, और अर्थ को बताने के लिए वा आया है। न च आश्रितानां प्रत्ययानां आश्रय अंगवत् समुच्चयः। न च आश्रितानां प्रत्ययानां आश्रय अंगवत् समुच्चयः। जो आश्रित उपासना है, आश्रितानां प्रत्ययानां, प्रत्यय का अर्थ यहाँ उपासना है, आश्रित प्रत्यय रूपी उपासनाओं का आश्रय अंगवत, आश्रय के अंग के समान समुच्चय न, समुच्चय नहीं होना चाहिए। जो आश्रित उपासनाओं का अंग के समान, अंगोपासना में जो समुच्चय होता है, वैसे आश्रितों का समुच्चय नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। क्यों? सहभाव श्रुति है।
सहभाव अश्रुते, कर्म भी तत्सहभावस्य श्रवण अभावात्, कर्मों के साथ उनका रहना शास्त्र में श्रवण न किया गया होने से। श्रुति कृत्वर्थानाम अंगभूतानाम उद्गीतादीनाम कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति, नहीं तद आश्रितानाम उपासना विधिनाम। वो समझा रहे हैं क्यों सहभाव नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं श्रुति, जो श्रुति है वो कृत्वर्थानाम अंगभूतानाम, जो कृत्वर्थ अर्थात यागों के लिए, श्रुति जो कह रही है, जहाँ क्रतु कहते हैं यागों को, कृत्वर्थानाम यागों के लिए जो अंगभूत उद्गीत आदि उपासना हैं उनका कर्म भी प्रयोगम, कर्मों के साथ उनका प्रयोग होना या उसके साथ सहभाव होना श्रुति दर्शयति, दर्शित दिखलाती है। जहाँ यागों में जो अंगभूत उद्गीत आदि उपासना हैं उनके साथ कर्मों का सहभाव तो श्रुति दर्शाती है, नहीं तद आश्रितानाम, लेकिन उन अंगों के जो आश्रित और अवान्तर कर्म हैं उन आश्रितों की उपासना की विधि में समुच्चय नहीं दिखाता है श्रुति, या नहीं दिखाती है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ श्रुति क्या दिखाती है, जो यागों में उद्गीत आदि जो मुख्य उपासना हैं उनमें कर्मों का सहभाव तो श्रुति दिखाती है, लेकिन अंगों के साथ में सहभाव श्रुति नहीं दिखाती है, ये इसका तात्पर्य है। जो ऊपर दिखाया था ना जी, समाहारात शिष्टेश्च में जो अवान्तर कर्म का समुच्चय कर लेना चाहिए, जो ऊपर दिखाया था उसका निषेध कर रहा है ये सूत्र। उद्गीत आदि मुख्य उपासना के साथ अंगों का समुच्चय, अंगों के कर्मों का समुच्चय तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंगों के साथ अवान्तर कर्मों का समुच्चय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रुति दिखाती नहीं है, ये कहना चाहता है यहाँ पर। मैंने जो बात कही वो समझ में आ रही है आप सबको? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझना है, क्योंकि शिष्टेश्च समाहारात, ये ऊपर के सूत्रों में अंगों के साथ भी अवान्तर कर्मों का समुच्चय करना चाहिए ये दिखाया था। अब उसका निषेध ये 65वें सूत्र में कर रहा है कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रुति दिखाती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। एतेना, इससे क्या पता लग रहा है? समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथनस्य समाधानम विज्ञेयम। इससे आप ऊपर जो समाहार का जो बात कही है, यानी कमी को पूरा करने की बात कही है, और शिष्टेश्चा में जो अवान्तर कर्म की बात है उसको भी इसी से समझ लेना चाहिए, अर्थात अवान्तर कर्मों का समुच्चय नहीं करना चाहिए, ये सूत्र कहना चाहता है। ये बात समझ में आ रही है जी आप सबको? नहीं आ रहे तो नहीं आ रही ये बताना है, आ रही तो आ रही ये बताना है। अच्छा एक काम करिए आप लोग, हाँ शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी तो ऐसा क्यों विरोध है? शिष्टेश्च में तो बताया है और यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। वो क्या विरोध है? तो अगला 66 सूत्र भी बचा है ना, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक काम कर लीजिएगा आप लोग, हमने यूं समझ लीजिएगा 64 सूत्र तक पढ़ लिया ऐसे समझ लीजिएगा, और 65 और 66 सूत्रों को आप देख के आइए, पढ़ करके आइएगा। फिर हम कल विचार करेंगे आराम से बैठ करके। कोई जल्दी तो है ही नहीं है, बस समाप्त करके जाना है, क्योंकि अगला चौथा पाठ शुरू हो रहा है, ऐसा तो कोई जल्दी नहीं हमारे लिए। आराम से पढ़ेंगे ना। ठीक है स्वामी जी, थोड़ा धीरे लेकर चलिए, बहुत फास्ट, बहुत महत्वपूर्ण है और फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही समझ में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली बातों को लेकर के बताया, इसलिए मैंने थोड़ा सा पंक्तियों को शीघ्रता से पढ़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, कल हम आराम से समझ लेंगे, इसी प्रसंग को आराम से समझ लेंगे। लेकिन एक बार आप पढ़ करके आइएगा।
और ये वाला समझ में नहीं आए तो साथ में आप आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भी पढ़ करके आएंगे तो थोड़ा सा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का भी पढ़ करके आइएगा और इसको भी पढ़ करके आएगा तो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा क्या कहना चाहते हैं। फिर कल हम अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।